नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको कुछ घरेलू प्रयोग दूंगा। मेरी इन दिनों घरेलू प्रयोगों पे बहुत ज़्यादा आस्था हो गई है और जो बाज़ार के अंदर मिलावट और अच्छी दवाइयाँ मिलनी मुश्किल हो गई है, तो आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि विशेष बात अलग है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप घरेलू प्रयोगों को काम में लें। अपना पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। अगर इस बदलते मौसम में गले में खराश हो तो एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक, एक चुटकी हल्दी डालकर 3-4 बार गरारे करने चाहिए। 5-6 दिन तक खराश चली जाएगी। इसके अलावा 1 गिलास दूध में आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी डालकर उबालकर छान लें। इसमें से 1-1.5 चम्मच मिश्री डालकर रात को सोते वक्त पीकर सो जाएं। आपका गला क्लियर हो जाएगा, जुकाम खांसी ठीक हो जाएगी। अगला घरेलू नुस्खा में आपको जोड़ों में दर्द हो तो कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, मुक्ति पाई जा सकती है घरेलू प्रयोगों से। कड़वे तेल यानी कि सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन जलाकर उस तेल की मालिश करने से हर तरह का घुटनों का, कमर का ये दर्द ठीक होते हैं। अखरोट के तेल की मालिश करने से हाथ पैरों की ऐंठन ठीक होती है। अगर आपको किसी को आवश्यकता हो तो अखरोट का तेल मुझसे मंगा सकते हैं। यानी कि बहुत से औरतों के, आदमियों के हाथों और पैरों में ऐंठन होती रहती है। उन्हें यूँ लगता है कि कहीं लकवा नहीं मार जाए, तो ऐसी स्थिति में अखरोट का तेल रामबाण दवा है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज की बहुत बड़ी है। आज के दौर में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है। उच्च रक्तचाप की समस्या पर आपको मैं जो घरेलू नुस्खा दे रहा हूँ कि आधा चम्मच मेथी दाना का पाउडर पानी के साथ लेने से लगातार हाई ब्लड प्रेशर में राहत मिलता है। तुलसी के 5 पत्ते, नीम के 2 पत्ते कुछ दिनों तक लेने से भी हाई ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। 2 कली लहसुन की खाली पेट लेने से हाई ब्लड प्रेशर में और कोलेस्ट्रॉल में लाभ होता है। लौकी का 1 कप रस सुबह खाली पेट लेने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। याद रखें, लौकी कच्ची नहीं होनी चाहिए और कड़वी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस लेना शरीर के तमाम रोगों में लाभदायक होता है। अब मैं अगला नुस्खा आपको घरेलू कि आपके घुटनों में अगर दर्द है तो सुबह खाली पेट 3-4 अखरोट की गिरियाँ निकाल कर कुछ दिन खाना चाहिए। इससे नियंत्रित सेवन से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। नारियल की गिरी खाने से भी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। दमा के अंदर एक पके केले के छिलके सहित सेक कर बाद में उसका छिलका हटाकर केले के टुकड़ों में पिसी काली मिर्च डालकर दमे के रोगी को खिलाने से आराम मिलता है। किडनी में अगर स्टोन हो तो
3 हल्की कच्ची भिंडी को पतली पतली लंबी, ये जहाँ तक ख्याल है मैं नुस्खे दे चुका हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात को दोहराने में कोई गलत काम नहीं है। पतली पतली भिंडी 3 को लंबी लंबी काट लें, कांच के बर्तन में छोड़ दें और कटी हुई भिंडी को डालकर रात भर रख दें। सुबह भिंडी को उसी पानी में निचोड़ करके भिंडी को निकाल दें। सारा पानी 2 घंटों के अंदर पी लें, इससे किडनी की पथरी निकल जाएगी। पेट में अगर वायु अधिक बनती है, अफारा उठता है, तो ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए 3-4 मोटी इलायची के दाने चबाकर ऊपर नींबू पानी पीने से लाभ होता है। सुबह शाम 1.25 चम्मच त्रिफला का गर्म पानी के साथ लेने से पेट मुलायम होता है। अजवाइन और काला नमक समान मात्रा में लेने से पेट का अफारा ठीक होता है। पेट पर सिर्फ हींग लगाने मात्र से भी आराम आ जाता है। अगर किसी की नाभि अपनी जगह से खिसक जाए और काफ़ी परेशानी हो तो मरीज को सीधा लिटाकर उसकी नाभि के चारों ओर सूखे आंवले का आटा बनाकर उसमें अदरक का रस मिलाकर बांध दें। 2 घंटों के बाद सीधा लेटे रहने दें। ऐसा करने से नाभि अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगी। इस समय मरीज को मूंग की दाल वाली खिचड़ी खिलानी चाहिए। अगर पतले दस्त लगते हैं तो खाना खाने के बाद 1 कप लस्सी में 1 चुटकी भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर पिए, दस्त में आराम आएगा। अदरक का रस नाभि के आसपास लगाने से भी दस्त में आराम आएगा। मिश्री और अमरूद खाने से भी दस्त में आराम आता है। कच्चा पपीता उबालकर खाने से पतले दस्त बंद होते हैं। जिन्हें बार बार पेशाब की इच्छा होती है, सुबह शाम गुड़ और तिल का 1-1 लड्डू खाएं। मौसम देख के शाम के समय काले भुने हुए चने छिलका सहित खाएं और गुड़ का 1 छोटा टुकड़ा भी खाएं। कभी कभी 1 चुटकी मेथी खाने से भी लाभ होता है। यह मैंने आपको कुछ घरेलू प्रयोग बताया। दोस्तों देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको। आप बाज़ार से कोई भी चीज़ ले आओ, आपको असली नहीं मिलेगी। न शहद असली मिलेगा, न और कोई कीमती जड़ी बूटी असली मिलेगी। लेकिन इन नुस्खों में जो चीज़ें मैंने बताई है कि लहसुन के अंदर कोई साला मिलावट नहीं कर सकता, मेथी के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करो, आपका पैसा बचेगा, आप मिलावट से बचेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको आज के टाइम में न डॉक्टर मिलता है, न और कोई मिलता है, न हॉस्पिटल में जगह है, न कहीं और। तो आप धीरे धीरे अपने आप को इन घरेलू नुस्खों के अंदर ढाल लो।